नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ 2 अतिथि हैं। व्यालोक पाठक जी, आइए सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, नमस्कार, राम-राम, स्वागत है। सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम, जय श्यामा माई। जी। दर्शकों, व्यालोक पाठक जी का परिचय प्रारब्ध के इस मंच पर मैं कराना छोड़ चुका हूँ। हमारे दूसरे अतिथि हैं आनंद कुमार साहब। आनंद जी का स्वागत कर लेते हैं। आनंद जी, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। जय भवानी। जी, नमस्कार। दोस्तों आनंद जी गीतायन पुस्तक के लेखक हैं, विचारक हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ही जोरदार लेखन के लिए विख्यात हैं, तर्कशील लेखन के लिए विख्यात हैं और इसी के साथ वैचारिक रूप से बहुत ही समृद्ध हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं दर्शकों, श्यामा माई दरबार, ये दरभंगा में माँ का एक स्थान है। क्या है? हालाँकि ये चर्चा में तब आया जब वहाँ चल रही बलि परंपरा पर राज्य सरकार ने रोक लगाई। लेकिन इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है? धार्मिक से लेके, सामाजिक से लेके और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले कुछ आगे बतियाने से सबसे पहले जान लेते हैं कि दरअसल ये श्यामा माई दरबार दरभंगा का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है? आनंद जी? देखिए, पौराणिक और धार्मिक महत्व की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास के तौर पर हम चाहेंगे कि व्यालोक भाई इस पर ज़्यादा बात करें, क्योंकि सीधे-सीधे वो दरभंगा से जुड़े हुए हैं और करंट जो भी मामले होते हैं, उन पर वो ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। पौराणिक महत्व के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये शाक्त परंपरा का मंदिर है। कई बार हम लोग कहते हैं कि नरमुंडों पर स्थापित मूर्तियां होती हैं। पटना शहर में अगर आप देखेंगे तो 2 मंदिर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि नरमुंडों पर जहाँ पे मूर्तियां स्थापित मानी जाती हैं। जैसे कि एक जो दरभंगा हाउस पटना में होता है, जो उसी परिवार से संबंधित है। वहाँ की मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो वो भी नरमुंडों पर स्थापित है, वो भी तांत्रिक परंपरा की ही है, क्योंकि उसी परिवार की थी, उसी व्यक्ति की थी जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और दूसरा जो मंदिर होता है ऐसा ही एक, वो भी श्मशान से संबंधित मंदिर है, ठीक श्मशान घाट के बाहर अवस्थित है और वहाँ भी आपको इसी तरह की परंपराएँ मिल जाएँगी। जो दरभंगा हाउस वाला मंदिर है, वहाँ पर बलि परंपरा की नहीं होती है अभी बात, क्योंकि वो घर के अंदर अवस्थित मंदिर था। किसी के घर के कमरे के अंदर अवस्थित मंदिर था और जब वो घर दान में दे दिया गया, तो उस कमरे का जो मंदिर था, उस हिस्से के एक दीवार को तोड़कर और अब बाकी लोग भी वहाँ आते-जाते हैं। लेकिन अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो इस तरह के मंदिर जो हैं वो आपको बिहार में और बिहार से नीचे के हिस्से में कई जगह मिल जाएँगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, फिर आपको जो असम तक का जो क्षेत्र होता है, त्रिपुरा तक का जो क्षेत्र होता है, वहाँ तक आपको त्रिपुर सुंदरी से शुरू होकर के अलग-अलग देवियों की आपको पूजा की परंपरा मिलेगी। आम तौर पर होता क्या है कि जो हम लोग जब मैकुले मॉडल की पढ़ाई करते हैं, तो ईश्वर की अवधारणा जैसे ही आती है, तो ईश्वर की जो अवधारणा होती है, वो पुरुष के रूप में होती है, स्त्री के रूप में होती ही नहीं। तो ये जो स्त्री के रूप में देवी की आराधना का जो विधान होता है, ये कई लोगों को हजम ही नहीं हो पाता, कई लोगों के गले के नीचे उतर ही नहीं रहा होता। इसकी वजह से मेरा मानना है कि कई बार मंदिरों का स्वरूप बदलने की कोशिश की जाती है। जैसे पुरुष के रूप में उनकी कल्पना होती है ईश्वर की, वैसे पुरुष के रूप में कल्पना करके और उसे थोपने का प्रयास आप करते हैं। इसके बारे में मेरा हमेशा एक बड़ा ही साधारण सा मत रहता है और साधारण तरीका हम समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि आपकी माँ जो होती है वो बहुत प्यारी-सी माँ होती है, लेकिन अचानक कोई कुत्ता अगर आपकी तरफ झपटे या फिर कोई बड़ा जीव जैसे कि अक्सर बैल या सांड आपकी तरफ झपटे, तो आपकी माँ का स्वरूप बदल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। माँ बचाओ करके जब आप पल्लू में छुप जाने की कोशिश करते हैं या आँचल में छुप जाने की कोशिश करते हैं, कोई भी छोटा बच्चा, तो वो जब उस समय बच्चा माँ का स्वरूप देख रहा होता है, तो उसे माँ एक प्रोटेक्टिंग एंटिटी की तरह लगती है, एक रक्षा करने वाली देवी की तरह लगती है, जो उसे आने वाले खतरे से बचा लेगी। तो यहाँ जो देवी की अवधारणा होती है, ये उन्हीं दोनों रूप में होती है। एक बचा लेने वाली और एक जो प्रेम करने वाली ममतामयी होती है, तो इन दोनों रूपों में आपको दिखेंगी। जैसे अगर आप क्षीर भवानी जैसे मंदिरों को देखेंगे या शाकंभरी देवी के मंदिर देखेंगे, तो ये यहाँ पर आपको ये देवी जो है उग्र रूप में नहीं, बहुत ही शांत रूप में दिखेगी, प्रेममयी रूप में दिखेगी। अगर आप उग्रतारा के किसी भी मंदिर को देखेंगे, बगुलामुखी के मंदिरों को देखेंगे, त्रिपुर सुंदरी के मंदिरों को देखेंगे तो ये देवी के उग्र स्वरूप होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सरस्वती
और दूसरी देवियों को देखेंगे जो कि आमतौर पर शांत मानी जाती हैं। तो कभी अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप देखेंगे कि श्री महासरस्वती प्रीत्यर्थे इस तरह कहा जाता है। सरस्वती प्रीत्यर्थे नहीं कहा जा रहा होता, महासरस्वती प्रीत्यर्थे कहा जा रहा होता है। जब आप खोजने निकलेंगे कि ये महासरस्वती क्या है, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर सरस्वती यानी महासरस्वती जिसे कहा जा रहा है, वो कोई शांत स्वरूप नहीं है, वो अत्यंत उग्र स्वरूप है। छूने का भी प्रयास न करें, ऐसा कहा जाता है। अगर कोई साधक आपको सिखा ना रहा हो तो इसकी पूजा करने ना बैठें, ऐसा बताया जाता है। सिर्फ महासरस्वती प्रीत्यर्थे कहकर और आगे निकल जाए, ये बताया जाता है। तो ऐसे उग्र जो स्वरूप होते हैं, इनकी उपासना की जाती है। इसके लिए जो एक और दृष्टांत हम अक्सर दे रहे होते हैं, वो होता है आपके घर आने वाले जो मेहमान होते हैं। कभी कभी वो कार से आते हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई कार जो आ रहा है और ड्राइवर लेकर के आया है, तो आपने अपने घर के मेहमानों को खाना खिलाया और ड्राइवर को भूखा छोड़ दिया कि भैया वो कहाँ जाएगा, अपना ढाबे से खा के आएगा, 50-100 रुपए उसे दे दो, कहीं से अपना खा के आएगा। ऐसा तो आप करते नहीं, ड्राइवर के भी खाने का आप प्रबंध करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, देवी जब आई है तो वो तो सिंह पर सवार है। आप देवी के लिए कुछ प्रबंध करते हैं, अगर उनको कुछ पूजा में चढ़ाने का प्रबंध करते हैं और उनके वाहन के लिए कुछ भी नहीं इंतजाम करते, तो आप उन्हें भड़का रहे होते हैं। तो ऐसा न करें, जो परंपराएं हैं उन्हें रहने दें और जिनकी परंपराएं हैं उनको फॉलो करने दें। भारत विविधताओं का देश है। हिंदुओं की जो परंपराएं होती हैं वो विविध परंपराएं होती है। एक मंदिर की परंपरा दूसरे मंदिर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इस विविधता को जीवित रहने दे। जो हम लोग भारत विविधताओं का देश है स्कूल से पढ़ते आए हैं, उसकी हत्या करने का प्रयास न करें। तो इसके बाद हम व्यालोक भाई की तरफ बढ़ना चाहेंगे। व्यालोक भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात आपने कही, और आपने जब बिहार के इस से लेके निचले हिस्से की बात की और त्रिपुर सुंदरी तक गए आप, तो उसमें आपको बता दें विंध्याचल जो एक शक्तिपीठ है, विंध्याचल में भी बड़ी बलि परंपरा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास अगर आप देख लीजिए तो तरकुलहा देवी जो बंधु सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनसे उसका जुड़ाव है, और वहां भी आज भी बलि परंपरा है। तो आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग पूजा करने की विधान है, और उसको मानने वाले भी अगर हैं, तो उन पर छोड़ देना चाहिए। किसी तरह की किसी परंपरा को आप बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अब इसके ज़रा राजनैतिक और सामाजिक एंगल की तरफ अगर चलें, तो व्यालोक भाई आप खुद दरभंगा से आते हैं। दरअसल उस श्यामा माई जो दरबार है, और जो कि दरभंगा स्टेट से ताल्लुक रखता है, एक तो जरा इसके ऐतिहासिक महत्व को बताइएगा, और दूसरा वहां के समाज में इसको लेके किस तरह का महत्व है ये भी बताइएगा। इसी के साथ साथ इस पर बलि परंपरा परंपरा पर रोक लगाने की बात कहां से आई और ये शुरुआत कहां से हुई? क्या कोई सामाजिक आंदोलन था, कुछ ग्रुप्स ने ऐसा कहा था, सोसाइटी का कुछ हिस्सा ऐसा चाह रहा था, या अचानक सरकार बहादुर ने ये फरमान निकाल दिया? सबसे पहले तो एक तात्कालिक खबर मैं दे दूं कि कल उसी मंदिर में इस्कॉन वालों ने प्रदर्शन किया है बलि प्रथा के विरुद्ध, बलि परंपरा के विरुद्ध। मुझे अपने 40 वर्षों के ज्ञात अज्ञात जीवन में यह कभी याद नहीं आ रहा है कि किसी एक मंदिर में किसी दूसरे पंथ या संप्रदाय के हिंदू मत वालों ने प्रदर्शन जाकर किया है। खासतौर से इस्कॉन वालों ने कहीं बलि परंपरा को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया हो। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दर्शक और श्रोता ये जान लें कि ये जो बलि तथा बंद करने की बात आ रही है, इसका कहीं से जीव हत्या, कहीं से पेटा आंदोलन, कहीं से करुणा दया वगैरह वगैरह से कोई लेन देन नहीं है। यह विशुद्ध राजनीतिक फैसला है और यह हिंदुओं को उनकी औकात बताने के लिए किया गया तुगलक कुमार का एक तुगलकी फरमान है। अब 2 लाइन में मैं इतिहास बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हम लोग 1-2 दिन बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। श्यामा माई का जो मंदिर है वह श्मशान क्षेत्र पर स्थित है और बाकायदा जो मंदिर बना हुआ है वह जो दरभंगा महाराज थे कामेश्वर सिंह, उनके पिता रामेश्वर सिंह, वह
बहुत बड़े तांत्रिक माने जाते हैं और तंत्र परंपरा में वो बहुत आगे तक दीक्षित थे और कहा जाता है कि वह सिद्ध पुरुष भी थे। तो उनकी कहानियों की मैं बात नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई या जब उन्होंने देह त्याग किया तो उनकी समाधि पर ही मां श्यामा अवस्थित हैं। उनका जो पूरा मंदिर है वो उसी पर अवस्थित है और वह पूरा क्षेत्र स्मशान क्षेत्र है। बावजूद इसके वहां मुंडन होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, जनेऊ होता है, सब कुछ होता है। तो आप समझ लीजिए कि वह कितना जागृत और कितना उद्दीप्त क्षेत्र है। एक बात यहाँ यह कहने की है कि मिथिलांचल का पूरा क्षेत्र जो है वह आगम नियमों से चलता है। वहां अभी भी वैदिक परंपराओं का बहुत दखल नहीं है। आगम नियमों से तात्पर्य यह है कि वह पौराणिक और जो बाकायदा लौकिक आचार व्यवहार के नियम हैं वह चलाते हैं। उनमें वैदिक नियमों का या वैदिक मंत्रों का दखल नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि वहां के जो नियम है पूजा पाठ के, वो आपको थोड़े भिन्न मिलेंगे बाकी जगहों से। अगर आप मान लीजिए कि भोजपुर क्षेत्र में चले जाएं या अंग क्षेत्र में चले जाएं तो वहां जो जिस रीति से विवाह होता है या जिस रीति से जनेऊ होता है, उपनयन होता है, मुंडन होता है, उससे आपको मिथिलांचल में भिन्नता मिलेगी। दूसरी बात, मिथिलांचल की खासियत यह है कि वहां शाक्त और शैव परंपराएं हैं। आप पूरे मिथिलांचल में राम और विष्णु या बाकी देवताओं के मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन किसी भी गांव में चले जाइए आपको महादेव के और शक्ति के ये दो मंदिर अवश्य ही मिलेंगे। और वहां की जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे कई सारे महादेव के मंदिर हैं, भगवती में एक उच्चैठ भगवती हैं मधुबनी में, और ये मूर्खाधिराज लोग जो श्यामा माई में बलि प्रदान करने पर रोक लगा रहे हैं, तो मैंने तो अपने इसमें बहुत ज्यादा उसका प्रसार नहीं देखा। मुझे तो मतलब कहिए तो परसों चौथे रोज पता चला कि अच्छा वहां बलि भी दी जाती थी, दी जाती होगी, मतलब वहां दी जाती रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आप उच्चैठ में अगर चले जाएं और खास तौर से अगर नवरात्र के समय चले जाएं तो वहां सेकंड के हिसाब से बलि प्रदान होती है। मतलब वहां एक सेकंड में एक छागर, बकरे को वहां छागर कहते हैं, उसकी बलि दी जाती है और वह मेरा आंखों से देखा हुआ है। तो अब अगला कदम इस तुगलकी मूर्ख अहमन्य सरकार का ये होना चाहिए कि ये उच्चैठ भगवती में बलि प्रदान करने पर रोक लगा दे। मैंने पहले कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक फैसला है, क्योंकि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। आजकल जो सोशल मीडिया पर आप दो चित्र देख रहे होंगे, एक श्यामा माई का है पूरा रंग रोगन किया हुआ और बहुत भव्य सा, उसके ठीक दाहिनी ओर एक मंदिर है उजला उजले रंग से, चूने से रंगा हुआ, वह महादेव का मंदिर है। वह लगभग उजाड़ प्राय है। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा नहीं आता है। श्यामा माई की प्रसिद्धि बहुत है। श्यामा माई में लोग बहुत सारे अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करवाते हैं, खूब पैसा है। और जैसा कि मैंने कहा कि वो 5 एकड़ जमीन पर है। और इस न्यास के जो लोग हैं उन पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि ये भू माफिया भी हैं और भू माफिया से जुड़े हुए हैं। दरभंगा राज का जो पूरा महल था, आप अगर उसकी तस्वीरें देखें तो आपको लगेगा कि उसके सामने लाल किला कुछ भी नहीं है। मैं 20 वर्ष दिल्ली में रहा और मैं लाल किला घूमने नहीं गया। 2 कारणों से नहीं गया। एक तो उसके साथ जो मुगलिया इतिहास जुड़ा हुआ था तो उससे मुझे भी तृष्णा होती थी। मैं कुतुब मीनार भी नहीं गया कभी, क्योंकि मैं इतना बड़ा हिंदू, इतने विशाल हृदय का हिंदू नहीं हूँ कि वहां एएसआई ने बोर्ड लगाया हुआ है कि यह 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाए गए मलबे पर बना हुआ है और मैं उसको जाके और वहां फोटो खिंचाऊं और रील बनाऊं। बहरहाल, दरभंगा राज का जो किला था, अब तो वहां के मूर्ख मैथिलों ने उसको बर्बाद कर दिया। और मैथिलों को मैं सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि मैथिलों की जो अहमन्यता है, जो रूढ़िवादिता है और जो मूर्खता है, उसने एक पूरे धरोहर को नष्ट कर दिया।
आप दरभंगा से आगे बढ़िए, मधुबनी चले जाइए, राजनगर चले जाइए, हर एक जगह दरभंगा महाराज के बनाए हुए शानदार किले और शानदार चीजें हैं। आज उन पर लोग शौच कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, पूरा खंडहर हो चुका है। दरभंगा को चारों तरफ से घेरने वाला किला, मैं अगर ये बता रहा हूं कि वह लाल किले से सुंदर था, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि वह भी उसी बलुआ पत्थर से बना था, राजस्थान वाले जो लाल किला में बना होगा। मुझे नहीं पता लाल किला में कौन सा पत्थर लगा था, लेकिन वह शानदार दिखता था। उसकी एक एक इंच जमीन इन घामड़ मैथिलों ने बेच दी है, और वह सारा का सारा गलत तरीके से बेचा गया है। वो सारा का सारा गैर कानूनी है, और उसमें समाज के सबसे बड़े सफेद पोष लोग हैं। तो फिर श्यामा माई को ये लोग कैसे बख्शेंगे? तो अब वहां की जमीन कब जानी है, वहां का। और आपको पता है टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट, मैं ये पूछता हूं कि भाई एक शाक्त परंपरा का मंदिर है, मैथिलों का मंदिर है, उसके अध्यक्ष कोई जैन साहब क्या कर रहे हैं? न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जैन है, और जैन अगर हैं तो ठीक है, वो तो शाकाहार की बात करेंगे ही। वो तो कहेंगे कि भाई शेर मर रहा है तो मरने दो, उसको घास खिलाओ, उसको पालक का साग खिलाओ, पालक का साग अगर नहीं खा रहा है तो बथुआ का साग खिलाओ। तो जो न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके अलावा कल जो प्रदर्शन हुआ है उसमें जो लोग हैं वो वहां के नगर विधायक जी से जुड़े हुए हैं। और वहां के नगर विधायक जी कौन है? 3 बार से विधायक हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा जो खेल है, यह पूरा जो मामला है, यह इतना आसान नहीं है कि अचानक एक दिन इन लोगों को वहां बलि प्रदान लगभग 90 वर्षों से किया जा रहा है, जब से वह मंदिर बना है। और अब थोड़ा बहुत कम हो गया था, क्योंकि हिंदुओं में अब बलि देने वाले कितने लोग बचे हैं भाई? हम 3 हिंदू बैठे हुए हैं, कितनी बार हम लोगों ने बलि दी है? और कितने लोग देते हैं? बहुत कम लोग देते हैं ना बलि, या बहुत कम लोग मनौती मानते हैं। हम अब्राहमिक धर्म नहीं है, हम तो खुद ही उसको ये करते हैं। कई जगहों पर बलि की जगह कुष्मांड चढ़ाया जाने लगा है, कई जगहों पर कद्दू चढ़ा देते हैं, कई जगहों पर नींबू चढ़ाते हैं, कई जगहों पर नारियल चढ़ा देते हैं। आपने तड़कुलहा देवी की बात की, मैं परसों पढ़ रहा था इसी संदर्भ में। तड़कुलहा माई पर शुरू हो चुका है इन लोगों का नाटक। इन लोगों के हिसाब से वहां पर लोग केवल मटन खाने और मदिरा पीने जाते हैं। अरे मूर्खों, गंगोत्री से गंगा निकल रही है, उसको ससुर तुम इलाहाबाद में और पटना में हक के बर्बाद कर दिए हो, तो गंगा माई खराब हो गई। आपको कितना पता है तंत्र के बारे में? आपको कितना पता है निशा पूजा के बारे में? आपको कितना पता है कौलिक परंपराओं के बारे में, अघोर पंथ के बारे में? आप कितना जानते हैं? और आप अगर नहीं जानते हैं, ये तो वही जिद है ना अब्राहमिक धर्मों की, कि हम अगर नहीं जानते हैं तो वो हुआ ही नहीं। माने गैलीलियो को हम चढ़ा देंगे फांसी पर क्योंकि उसने सही बात बता दी, हम कोपरनिकस को सजा दे देंगे क्योंकि हमको नहीं पता है भाई। हम तो यही कहेंगे कि सूरज वे घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। ये तो वही जिद है। मैं एक बस व्यक्तिगत बात कहना चाहूंगा कि मैं 6 वर्ष पहले तक घोर मांसाहारी था। मतलब मैं तीनों टाइम कुछ ना कुछ खाता था, कुछ नहीं मिले तो मैं अंडा खा लेता था या जो भी। 6 वर्षों से मैं नहीं खा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं शाकानाजी बन जाऊं? मैं कहूं कि नहीं नहीं जी ये बहुत बर्बाद चीज है। अरे भाई, जिसको जो खाना है, और प्रकृति ने व्यवस्था की है ना, प्रकृति नियंत्रण करती है, प्रकृति अपनी चीजों को उस हिसाब से करती है। लेकिन अब आगे आप लोग बात करें, और बीच में मैं भी आऊंगा, मैं लगातार बोल रहा हूं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा समेटता हूं कि दरभंगा का ये जो पूरा मामला है यह 2 चीजों पर है। एक तो मूर्ख, घामड़, अहमन्य मैथिलों की जड़ता और मूर्खता से हुआ है ये। और क्यों हुआ है ये बात भी मैं बता दूं। अभी उग्रतारा का नाम लिया आनंद जी ने। उग्रतारा सहरसा में महिषी के पास उग्रतारा का मंदिर है, उग्रतारा वहां अवस्थित है।
300 वर्षों से वहां कारण चढ़ाया जाता था। जो दर्शक श्रोता कारण नहीं जानते हैं, वह मैं बता दूं कि मदिरा को जब आप अर्पित करते हैं और जब तांत्रिक परंपरा में या कौलिक परंपरा में कहते हैं तो उसको कारण कहते हैं। उसको इस तुगलक महामूर्ख महाअधम मुख्यमंत्री ने बंद करवा दिया 7 वर्ष पहले तक। अभी तो मैं कुछ हलचल भी देख रहा हूं, अभी तो कुछ लोग अपने बिलों से भी निकले हैं। सहरसा में सारे मैथिल चुप, और मैं बार बार मैथिल कह रहा हूं, इससे मैथिल लोग आके मुझे गलिया सकते हैं, पत्थर मार सकते हैं, लेकिन मेरा मैथिल कहने का मतलब यह है कि मैं भी मैथिल हूं। तो हम लोग तो चुप रहे, उस समय तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। 300 वर्षों की परंपरा, और ये तो 90 वर्ष की परंपरा है। सरकार अभी बहुत कुछ करेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो मध्य प्रदेश में सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश में श्मशान की राख से भस्म आरती होती थी। इससे भावनाएं इतनी आहत हो गई कि अब वहां गोईठा से को जला के और उससे भस्म आरती होती है। भाई महाकाल है वो, हर एक चीज का एक प्रतीक होता है, एक परंपरा होती है, एक देन होती है। महाकाल अगर श्मशान की राख नहीं लपेटेंगे तो वो गोईठा से लपेटेंगे। मतलब महाकाल क्या हो गए? महाकाल साला मेरे घर में बैठे हुए रमुआ है का कि बिल्कुल उनको बिल्कुल भस्म लगाना होगा तो वो गोईठा से लगा लेंगे? क्या ठीक। मजाक है ये? हम्म। अच्छा, अब मैं जरा आनंद भाई आपकी तरफ आऊंगा। जी। व्यालोक जी ने जो एक अपडेट दी, जो बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसा ये देखा नहीं गया है। शायद ये पहला ऐसा मौका है जब देखा जा रहा है कि किसी अन्य संप्रदाय या मत के किसी हिंदू मंदिर में दूसरे मत के लोग जाएं, और इस तरह से हम, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये शाकाहार पे ही, कल को तो शैव परंपरा के मंदिर में वैष्णव परंपरा के लोग जाएंगे और कहेंगे नहीं, आप के जो तरीके हैं उसको बदलिए, उसको ऐसे करिए। ये राजनीति के साथ उन्होंने भूमाफिया वाला एंगल जोड़ा, वो समझ में आता है। लेकिन ये चौंकाती है बात, क्योंकि अगर इस्कॉन के लोग वहां गए हैं तो ये बात इसलिए चौंकाती है कि इस्कॉन की प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है, भारत से लेकर बाहर तक है। तो अगर इस्कॉन इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता है या किया जाता है, तब तो फिर इसके चैन रिएक्शन और संक्रमण का खतरा है जो सामने दिखाई देता है। तो क्या ये राजनीति के साथ ही साथ हिंदुओं में विभेद पैदा करने की भी एक सुनियोजित साजिश हो सकती है? कैसे देखेंगे आप? देखिए, राजनीति के हिसाब से हो सकता है कि कोशिश की हो इस्कॉन वालों ने, मतलब इस्कॉन से जुड़े कुछ लोगों ने दरभंगा में की हो। यहाँ पटना में उनका जो हेडक्वार्टर है वहां से हम देख लेते हैं, अगर उनकी सहमति होती है कि हाँ, हम लोग सचमुच बंद करवाना चाहते हैं, ऐसा अगर उनमें से कोई एक भी कह देता है तो देख लेंगे हम। क्या है कि इसमें हम बहुत बहुत आसान सा मानते हैं कि सचमुच जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ रखा होता है, जो लोग शास्त्री तक भी पढ़े हुए होते हैं, खुद शाकाहारी हों भी, तो भी वो कभी आपके साथ ये जबरदस्ती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका बहुत बड़ा कारण होता है। कारण ये होता है कि जो धर्मशास्त्र होता है वो एक विषय की तरह पढ़ाया जाता है। मनुस्मृति बाकी लोगों ने भले ना पढ़ी हो, लेकिन जो भी लोग संस्कृत पढ़ रहे होते हैं, वो लोग आराम से इस चीज को पढ़ के देखते हैं, और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सारी जो आपस्तम्भ धर्म स्मृति, ये सारे कुछ जो होता है, ये कहीं ना कहीं उनके सिलेबस में होता है, भले वो परंपरागत विषय से पढ़ रहे हों या गैर परंपरागत विषयों से पढ़ रहे हों। तो उसमें जब वो लोग देख रहे होते हैं, तो 5वां अध्याय जब आप देखेंगे मनुस्मृति का, तो श्लोक नंबर 59 है और श्लोक नंबर 44 है। ये 2 श्लोक जो होते हैं वो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और परीक्षाओं में आपको उनका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो मेघातिथि की जो टिप्पणी होती है उस पर वो सब लोग जानते हैं। एक ही किताब होती है जिसको सब लोग पढ़ते हैं, या सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है, वो होती है महामहोपाध्याय गंगानाथ झा की। उससे ऊपर जो मनुस्मृति पर टिप्पणियां होती हैं वो कोई नहीं होती अभी की तारीख में। नई जो भी टिप्पणियां आई हैं, पुरानी जो टिप्पणियां होती हैं उनमें मेघातिथि की टिप्पणी मानी जाती है। तो उसमें साफ साफ आप देखेंगे तो 5वें अध्याय का जो 59वां श्लोक है, 56वां श्लोक है, 44वां श्लोक है, ये सारे श्लोक जो हैं, ये देखेंगे जैसे ही आप, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे मनुष्य साफ साफ कह रहे हैं कि मांस भक्षण
मदिरा, मैथुन, ये सब कुछ जो होता है ये मानवीय गुण है। इनको गुण और दोष में नहीं बांटा जा सकता। ये गुण हैं, गुण ही रहेंगे। और जब एक स्थिति से ऊपर हो जाते हैं तभी इनको दोष में गिना जा सकता है, और एक स्थिति से ऊपर हो जाएं तो आपके जो सतोगुण होते हैं वो भी दोषी होते हैं। अगर आप सच बोलने पर इतने ज्यादा अड़े हुए हों कि किसी की जान बचाने के लिए भी सच बोलना ना छोड़ें, तो वो आपका दोष माना जाएगा, ना कि वो कोई आपका सतोगुण माना जाएगा। ऐसा नॉर्मली माना जाता है। तो ये चीज जो होती है, इन वजहों से आपको बहुत ज्यादा मनाही नहीं मिलेगी। किसी भी किताब में आप देख लें, कहीं भी आप देख लें, वहां पर आपको कोई मनाही नहीं दिखेगी कि भाई आप बिल्कुल ही बंद कर दें, 100% बंद कर दें। जो हराम का कंसेप्ट होता है वो हिंदुओं में नहीं होता। हराम का कंसेप्ट, अब जब जैसे कि अतिशय हो जाना में जब कहा जाता है तो आपको कहा जाता है कि भैया अगर आप कुत्ता खाना शुरू कर दें, मीट खाने का आपको इतना शौक है कि आप कुत्ता खाना शुरू कर दें, तो आपको स्वपच कहा जाने लगेगा कि भैया अब तुम गिरे हुए किस्म के हो गए हो, अब तुम इंसानों की श्रेणी में नहीं आते हो, बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। या फिर अगर आप गाय खाना शुरू कर देते हैं तो फिर उस स्थिति में आप हिंदू नहीं बचते हैं। अदरवाइज अगर आप मीट खा रहे हैं या मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कोई बहुत बुराई नहीं मानी जाती। आपका है आहार, आपका आप रूपी भोजन पर रूपी श्रृंगार, और इस तरह से ये चीज मैनेज करके चली जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और भी है आनंद भाई ना, कि जो भोजन संस्कृति का विकास होता है वो आपकी जो उपलब्ध सामग्रियां होती हैं, जैसा भूगोल होता है। अब जैसे देखिए, जिस मिथिला क्षेत्र की बात की जा रही है उस मिथिला क्षेत्र में बाढ़ आएगी ही आएगी। आएगी अब तो मछलियां। बाढ़ आएगी तो मछलियां तो बहुत, आप शराफत वाली बात कर रहे हैं। डोका और कांकोड़ क्या होता है? डोका हाँ। एक किस्म का घोंगा होता है, कांकोड़ का मतलब होता है केकड़ा। तो हम्म। केकड़ा खाना और वो जो डोका यानी कि जो एक केकड़ा किस्म है, का घोंगा होता है उसे है खाना, तो सांप खाना। सांप के ठीक। अलावा सनगोहे होता है, एक किस्म की बड़ी सी छिपकली, मॉनिटर लेजार्ड किस्म की छिपकली होती है। उस सनगोहे को खाना या फिर कछुआ खाना कोई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक नहीं माना जाता। बिल्कुल। और इसकी वजह है कि कई परंपराओं में चलता है। आप हाँ, कल को कहेंगे कि मुसहर जो है वो बड़ा खराब है क्योंकि वो मूस का वो आहार खाता है। खाता है। ठीक बात। तो ये तो भाई बड़ा विचित्र आपका तरीका बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और घटिया आपका सोच है। और ये घटिया सोच जो है ये आपको नजर आएगी। ये घटिया सोच आप नजर आते हुए देख सकते हैं। एक बार आप उपनामों पर गौर कर लीजिए। आप जैसे ही उपनाम देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति शाकानाजी वाला बर्ताव कर रहा है, ये जो शाकानाजी वाला बर्ताव करने वाला व्यक्ति है, इस व्यक्ति का उपनाम जैसे ही आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन सी जाति विशेष से आता है। जैसे जैसे इसको थोड़ा और खोलिए। आप नहीं देख चल, लीजिए, चेक करके देख थोड़ा लीजिए। थोड़ा खोलिए। झाजी निकलेंगे, झाजी निकलेंगे, अच्छा। झाजी निकलेंगे, मिश्रा जी निकलेंगे, पाठक जी निकलेंगे। खैर झा जी ये तो संसद में भी ऊपर से नीचे निकालने में प्रवीण थे, मास्टरमाइंड थे। तो खैर ये अलग बात हो गई। वापस जरा मैं वापस 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 चलें तो जैसे कि अभी उन्होंने बताया, व्यालोक भाई ने बताया कि बलि परंपराओं में हम लोगों ने काफी परिवर्तन किए हैं। कई जगह पर कुम्हड़ चलता है, लौकी चढ़ रही होती है। तो इसमें उनके ही एक मंदिर का हम बता दें, जैसे श्यामा माई मंदिर जिस परिवार का आता है उसी दरभंगा परिवार का पटना का दरभंगा हाउस होता है। तो पटना का जो दरभंगा हाउस है वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां साफ साफ लिखा होता है कि नारियल बलि है, और अगर आप नारियल चढ़ाने आए हैं तो कृपया भोजन वोजन करके ना आए, नहा के और जो शुद्ध तरीका होता है उससे आए। तो अगर आप खाना खा करके आ चुके हैं और आप नारियल खरीदते भी हैं तो वहां खड़े होकर के इंतजार करते हैं कि कोई महिला अगर वहां आती है तो आप उनको देते हैं कि माता जी ये मेरे हिस्से का नारियल है, इसको भी चढ़ा दें कृपया। ठीक ठीक। और तो ये आप मदद लेकर के और फिर आप नारियल चढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की परंपरा की मैं बात करूं आपको, अवध में भी है। भेड़ा, भेड़ा मतलब भेड़ को कहा जाता है। तो बलि का प्रतीकात्मक तरीका निकाला गया और उसको आटे से एक भेड़ की एक अनगढ़ सी शक्ल दी जाती है, और बाकायदे एक चक्कू या लकड़ी से उसके सर को अलग किया जाता है। तो सनातन तो इतनी विविधता और इतना एकोमोडेटिंग है ना कि वो हर तरीका। मैंने अपने बाल्यकाल से, मैं बताऊं, मैं अपने बचपने से साल के दोनों नवरात्र में परिवार सहित विंध्याचल जाते रहे हैं। हमारे पिताजी की अगाध श्रद्धा थी और लगभग कई बार तो वो 9 दिन
पूरा वहाँ रहते थे, तो हम लोग भी बिल्कुल वहीं रहते थे और मंदिर से बिल्कुल सटे हुए जयपुरिया धर्मशाला है, जो बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। तो हमारा अस्थायी ठिकाना वही हो जाता था और 9-10 दिनों के लिए हमारा घर वही हो जाता था। मैंने जितनी बली परंपरा अपने बचपने में देखी है, आज भी पिताजी की दिए हुए उस संस्कार की वजह से मैं परिवार के साथ विंध्याचल जाता हूँ, मैंने खुद बेहद कमी पाई है। बहुत कम हुआ है बलि। मैं कामाख्या में आपको पता है असम में रहा हूँ, कुछ सालों तक रखा रहा हूँ, अच्छा समय मैंने गुज़ारा है और जब अकेला रहता था वहाँ पर तो मेरा मन उबता था तो मैं कामाख्या चला जाता था। वहाँ मैंने देखे कि मेरे रहते-रहते वहाँ प्रतीकात्मक रूप से कबूतर को लिया जाता है और बलि नहीं दी जाती, उसको छोड़ दिया जाता है। मंदिर में ले जाके उसको चढ़ा के और छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से सनातन तो खुद ही परिवर्तन लाता है। अच्छा, अब चलते-चलते अगर पूरी चर्चा को समेटने के लिए मैं व्यालोक भाई आपकी तरफ आऊँ। साहब ये बताइए, बकरीद में तो धार्मिक स्वतंत्रता दिखाई देती है ना? और एक कुतर्क गढ़ा जा रहा है सो कॉल्ड पाखंडी शुद्धतावादी जो हिंदू हैं, जिनको सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा वो नाम मुझे पसंद है, हीनू, है ना? तो वो जो हीनू वाला जो एक मानसिकता है कि अले 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 पशु बलि अगर आप देंगे तो फिर आप किस मुंह से बकरीद का विरोध करेंगे? अरे ससुरे हम कौन सा बकरीद का विरोध करने जा रहे हैं? नहीं करेंगे विरोध। और काटो, और काटो। बकरा कम पड़े, भैंसा कम पड़े, दुम्बा कम पड़े तो छोटे अब्दुल को काटो। हमसे क्या मतलब? लेकिन हमारी परंपराओं पर तुम इस तरह का कुठाराघात क्यों करोगे? ये सरकार चाहती क्या है? क्यों बेइज्जत करना चाहती है हिंदुओं को? नहीं, देखिए इस सरकार का पूरा एजेंडा साफ है। अब जो इसको थोड़ा सा विस्तार देना पड़ेगा, 1-2 लाइन का। पूरी जो कवायद चल रही है वो मुसलमान वोटों को कब्जियाने की चल रही है। आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने यूपी में अपना रंग बदल लिया है। इन चुनावों को अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट झुक रहे हैं और मुसलमानों को यह समझ में आ गया है कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर गलती की है, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा तुष्टीकरण और जिसकी पूरे देश में उपस्थिति हो और किसी पार्टी की नहीं है। भले ही 10 वोट ले आए, भले ही 5 वोट ले आए, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति है और क्षेत्रीय दल इस बात से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। खास तौर से जो पारिवारिक दल हैं, प्राइवेट लिमिटेड वाले। आप आरजेडी का वोट बैंक देखिए, मुस्लिम प्लस यादव। आप चचा तुगलक का देख लीजिए, उनका कुर्मी के अलावा कौन है? अल्पसंख्यक हैं। वो जबरदस्ती अब हल्ला करते रहे हैं कि जी। दर्शकों के लिए जरा ये आसान करिए, ये बार-बार जो चीचा तुगलक ये किसका दे रहा है? नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं? नीतीश कुमार को मैं कह रहा हूँ, वो मतलब तुगलक जैसे पागल हो गया था, वो पूरी तरह पागल हो चुके हैं और इसके लिए मेरे ऊपर कोई मुकदमा चलना हो तो चले। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री होना बिहार जैसे प्रदेश के लिए बहुत घातक है। 12 करोड़ लोगों, जिसमें से 4 करोड़ मेरे जैसे प्रवासी बाहर लात जूता खा के कमा रहे हैं। 8 करोड़ बिहारियों के लिए बिल्कुल ये खतरनाक बात है कि एक पागल उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है, जो कभी विधानसभा में कुछ कह देता है, जो कभी शराबबंदी जैसी वाहियात चीज को लागू करता है, जो कभी श्यामा माई के मंदिर में बलि प्रदान को बंद करता है। ये सारी बातें हैं। बहरहाल ये मुस्लिम वोटों को कब्जियाने की पूरी कवायद है, इसलिए ये सरकार इस तरह से कर रही है। इसका अगला निशाना हो सकता है चैट भगवती हो सकता है कुछ और मंदिर हो, क्योंकि इसने पटना के महावीर मंदिर को तो जो किया सो किया ही। वो तो भला हो कि कुणाल वहां जमे हुए हैं तो बहुत ज्यादा वहां नहीं चल रहा है, लेकिन उसके राजस्व पर तो इसने कब्जा कर ही लिया है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, अजीब पागलपन है। मतलब यहाँ पर अध्यक्ष उसका जैन है। तमिलनाडु में जो इरेडिकेट करने की बात करता है, वो व्यक्ति, वो आदमी वहां के मंदिरों का संरक्षक और समर्थक बना हुआ है। उसी तरह केरल में आप चले जाएं तो कोई ना कोई ईसाई ही बना होगा, मुझे लगता है, और ईसाई नहीं होगा तो क्रिप्टो क्रिश्चियन होगा। तो मूल बात यह है कि हिंदुओं को उनके मंदिर लौटाए जाएं
और एक अच्छी बात यह है जो अभी तक मेरी जानकारी आई है कि दरभंगा के लोग, जो मैं मैथिलों को घामड़, मूर्ख, अहमन्य, आलसी कहता हूं, थोड़ा बहुत जागे हैं, शायद कोई सुई उन्हें चुभी है, तो उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर को हर एक घर से, या हर एक घर से नहीं तो मोहल्ले से, वो लोग एक एक छागर लेंगे और बलि प्रदान करेंगे। मेरी बड़ा उन सबको शुभकामनाएं हैं। और वहां पर सैकड़ों छागर का बलि प्रदान हो, तभी ये राज्य जागेगा, तभी ये स्टेट जागेगा, वरना ये टेस्टिंग द वाटर्स करता रहता है। कभी ये रामनवमी का जुलूस बदल देता है, और अगला बंगाल ये होने वाला है जब कहा जाएगा कि आज बकरीद है, या आज ईद है, या आज मुहर्रम है, तो तुम ऐसा करो कि आज प्रतिमा का विसर्जन मत करो, दुर्गा माँ की प्रतिमा का, तुम कल कर लेना। तो बंगाली ससुरे तो हो चुके हैं कि हम सांस्कृतिक हिंदू हैं, हमारा धार्मिक ये लेन देन नहीं है। अगला मौका मैथिल देते हैं इसका या नहीं, यह उनकी परीक्षा की घड़ी है। बस मैं इतना कह के कंक्लूड कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और अभी तो पेटा नहीं है जो फैशनी रूप से हर ऐसे मूवमेंट के पीछे खड़ा होता है। और बिहार वैसे भी क्रांति की धरती पे ही है, तमाम क्रांति हुए हैं, और उसी क्रांति की बुझी आग, है ना, ताप के बिहार आज भी जो है दर्प महसूस करता है। तो बहरहाल उम्मीद है, अच्छा दिन बड़ा अच्छा चुना है, छुट्टी का दिन चुना है। एक चीज तो है, सुविधाजनक आंदोलन इसको कहते हैं। 25 दिसंबर छुट्टी है, ठंड का मौसम है, तो प्रसाद के रूप में जो है वो बकरा अच्छा ही रहेगा, तो बड़ा अच्छा। हालांकि इसका पॉजिटिव पहलू ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो पाएंगे, छुट्टी का दिन है भाई, है ना। तो क्रिसमस के मौके पर ये आंदोलन अगर बिहार में दरभंगा से शुरू हो रहा है तो उम्मीद है कि आगे बढ़ेगा। जी आनंद जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे जी। इसमें जोड़ने लायक एक बात यह है कि लीगल पक्ष भी अगर इसका देखा जाए तो लीगल पक्ष भी, अगर आप जो टेम्पल एक्ट होता है, स्पेशल एक्ट एक 1991 का था जो हिंदुओं की छाती पर चढ़ के थोप दिया गया था, उस एक्ट के हिसाब से भी देखेंगे आप तो उस एक्ट का सबसेक्शन 3 देख लीजिए, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हिंदू से कुछ और कर दिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है, हिंदू में ही अगर आप एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट का बना देना चाहते हैं किसी मंदिर को, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो लीगली ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये मुकदमा कभी कोर्ट में गया, जिसकी उम्मीद है कि ये जाएगा, नहीं आप कभी तो कह रहे उस हैं समय घर घर में जिस समाज के वकील हों और विद्वता से भरे हुए वकील हों, उसको तो अब तक चले जाना चाहिए। और मैं नहीं, तो ये जा रहा है, दर्जन में जाएंगे जी, जाएगा, तो ये मुकदमा जा रहा है। ये जब जाएगा मामला तब जाएगा, और उस समय जो समस्याएं और परेशानी होगी, सरकार की किरकिरी होगी, वो उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। ठीक बात। फिलहाल जो ये न्यास है, सबसे पहले तो इस न्यास को ही देखना पड़ेगा कि ये न्यास है क्या। और अभी तक का अगर हम अपनी जानकारी के हिसाब से बताएं तो आरटीआई वगैरह के हिसाब से मेरे पास ये जानकारी है कि 4000 जो मठ होते हैं, हिंदुओं के जो मठ होते हैं, 4000 मठ, उनकी जमीन इनके नियंत्रण में है। और ये जो मठ है, ये जो न्यास है, ये न्यास बनाया ही इसलिए गया है कि धार्मिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ न कर सके। मंदिर की जो संपत्ति है, मठों की जो संपत्ति है, जमीन है और जो चल अचल संपत्ति है, उस पर नियंत्रण किया जा सके, यही उसका उद्देश्य है। उसके उद्देश्यों में अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो वहां भी आपको यही लिखा हुआ दिखेगा, परंपराओं पर नहीं है ये न्यास। तो सीधे सीधे जो भूमाफिया कहा जा रहा है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। व्यालोक जी ने जो रखा वो बिल्कुल सामने है। और एक चीज तो है, मठ मंदिर की जमीनों को लेकर किस तरह के झगड़े रहे हैं, भूमाफिया इन्वॉल्व हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि कमर्शियल प्लेसेस के रूप में तब्दील हो जाते हैं, तो फिर वहां पर लालच भी बढ़ जाती है। उम्मीद की जाती है कि ये मुकदमा लड़के अगर जीतने की जरूरत हुई तो जीतेंगे 25 तारीख को, छुट्टी के दिन ही सही, लेकिन अगर समाज जाग रहा है, सड़कों पर आ रहा है, बकरे के साथ आ रहा है, तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। अरे भाई, हम कहाँ रोक रहे हैं, तो बकरीद मनाओ, लेकिन हमको तो अपना मनाने दो, हमारे खाने पीने पर तो रोका। मतलब तुम्हें ही चाहिए आजादी, हमें आजादी चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद है कि व्यालोक भाई और आनंद कुमार जी के साथ ये बातचीत
तक अपने सही विचार लेके पहुंची होंगी। आप भी बुनिए और हिंदुओं, आपके हाथ जोड़ के एक निवेदन है, अगर किचन में टमाटर कटते हुए देख के आप पर बेहोशी छाने लगती है, तो जरा उस अदा को भी छोड़िए और छोड़ने की जरूरत महसूस कीजिए। आज नहीं तो कल जरूरत महसूस होगी आपको। इसको आप जरा जेहन में रखिए, तैयार होइए। हम आपके या कोई भी आपका समाज, आपका कोई भी हिंदू भाई आपके मुंह में मांस ठूस नहीं रहा है, लेकिन अगर वो निवाला ले रहा है तो उफ उफ हाय हाय करना बंद करिए। दर्शकों, इसी के साथ व्यालोक जी और अनंत कुमार दोनों को धन्यवाद देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। प्रणाम।